बस थोड़ी देर और। ओके ओके, वो आ रही है। रेडी हो ना दोनों, ऋषि रेवा? ओके। अच्छा सुनो, आराम से चुपचाप सब कुछ सुन लेना, ठीक है? एक काम करना ऋषि, आप ना रेवा दीदी का बेन अपने ऊपर ले लेना। आप भाई है ना, आपको बहन की रक्षा करनी चाहिए और डरना नहीं। मैं यही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ छुप के, ठीक है? ओके, मैं जा रही हूँ। ये सब क्या है? तुम दोनों ने ये क्या किया? मेरे कमरे में क्यों ऐसे कचरा फैलाया हुआ है? मम्मा, हम बस गेम खेल रहे थे। ये कचरा फैलाना कोई गेम होती है? डिसअपॉइंटिंग। सुमन के इस घर में आते ही सबका दिमाग खराब हो गया। एक लगाऊंगी ना, याद आ जाएगा कि माँ कौन है। रेवा दीदी ने कुछ नहीं किया। सब कुछ मैंने किया। मैं यहाँ खेल रहा था। अगर मारना है तो मुझे मारो। कचरा आंटी का बेटा है ना, तो वैसे कचरा ही फैलाएगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके इस तरह मेस क्रिएट करने की? बहुत हिम्मत आ गई है। हाँ हाँ तुझे। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। आंखें खराब हो गई हैं आपकी। दिख नहीं रहा क्या किया है आपके बेटे ने? ये देखिए, कचरा फैला दिया है। यही सीख दिया आपकी सुमन ने, यही उसकी परवरिश है। आपको और उस सुमन को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए भाभी, जो आप सुमन की परवरिश पे उंगली उठा रही हैं। उसने ऋषि को पाला है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे प्यार के साथ उसको पाला है। और आप ही बात कर रही हैं, एक अच्छी मां होने का सर्टिफिकेट आप दे रही हैं। वाओ। ऋषि, ऋषि यहाँ। हाय हाय ऋषि, अब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इस कमरे में आने के लिए मना किया है ना, फिर क्यों आए हो यहाँ पर? ये देखो वैसे भी कितना गंदा। चलो यहाँ से। हेलो, कहाँ चलो? देखो क्या हाल किया है कमरे का। इतनी गंदगी आपके कमरे में, क्या यही रीजन है आपके गंदे ख्यालों का? वेरी फनी। ये सब तुम्हारे लाडले बेटे ने किया है। ऋषि, ये सब आपने किया? ऋषि, वेरी बैड। ऐसे करते हैं क्या? क्योंकि कचरे का डिब्बा है जो यहाँ पे आपने इतना सब फैला दिया है। देविका भाभी जी, बच्चा है ना, कुछ भी कर देता है। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। हाँ चलो ऋषि आ जाओ। सॉरी का अचार डालूंगी मैं। ये सब तुम साफ करके जाओगी। यही तो मैं चाहती थी जेठानी जी। सुमन कमरा साफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? जिसने गंदगी फैलाई है वो और उसकी माँ ये सारा साफ करेगी। चलो पूरे कमरे को साफ करके जाओ। एक सेकेंड, आपको साफ कमरे से मतलब है ना? मैं किसी को बोल दूंगा, साफ कर देगा, हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, हम साफ करेंगे, वरना ऋषि को गलत सीख मिलेगी कि गलती की और उसकी सजा भी नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं गलती के बाद। कैसी बातें कर रही हो सुमन? बच्चे हैं, खेलते खेलते गंदा कर दिया होगा, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। और देखो ऋषि, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा फर्ज बनता है कि इसकी सजा मैं अपने सर लूं। ये मेरा फैसला है, मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं नेताजी। ठीक है, लेकिन ऋषि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हम ये कमरा दोनों मिलके साफ करेंगे एक साथ। वर्क्स? वर्क्स। या, आई थिंक इट वर्क्स। अब मैं पेन ड्राइव कैसे ढूंढूंगी? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे मालिनी से ही बात कर लेनी चाहिए। उस दिन डाइनिंग टेबल पर भी मुझे कुछ भूलने की कोशिश तो कर रही थी। अभी फोन करती हूँ।
गुड़िया का कुछ करना होगा, नहीं तो सुमन के सामने जाकर ये मुंह खोल देगी। आज कचरा आंटी की असली औकात निकाल के रहूंगी। हेलो, क्या क्या कर रही हैं आप ये? मैंने सोचा जब घर से कचरा निकल ही रहा है तो पूरे घर का निकलवा दूं। नेताजी जाने दीजिए। मुझे जल्दी से पेन ड्राइव ढूंढनी होगी। क्या करना है यहाँ? चल ना, मैंने कहाँ बोला था रोकने के लिए। ये देविका ने पेन ड्राइव कहाँ छुपा रखी है? हेलो, मेरे कबर्ड को क्यों हाथ लगा रही हो? हाँ, चोरी करने का इरादा है? चोरी तो मैं कर रही थी। आपकी अलमारी का कचरा। ठीक है, अच्छे से साफ करना। मेरे डिजाइनर कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। गॉड, रुको, ये मेरा फैमिली पोर्ट्रेट है। तुम इसे हाथ लगाओगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। इस फ्रेम से दूर रहो। जाओ वहां साफ करो। बड़ा सीएम बनने चली थी, अब पता चल गई ना अपनी असली औकात। ये कचरा आंटी सिर्फ कचरा साफ करने के लायक है। अब बस इसका असली कचरा, इसके बेटे को घर से बाहर निकाल दूं तो मेरा काम खत्म। सब कुछ मैंने किया, मैं यहाँ खेल रहा था। हम साफ करेंगे वरना ऋषि को गलत सीख मिलेगी। एक मिनट, उस बिल्ली ऋषि का कमरा गंदा करना, इल्जाम अपने सर ले लेना, ऊपर से उसकी माँ का कमरे में आकर इतनी आसानी से सफाई कर देना। कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों माँ बेटे में। लेकिन मेरा क्या, कमरा तो साफ कर रहे हैं। हाँ, बताइए। हर जगह देख लिया, पेन ड्राइव कहीं भी नहीं है। कहाँ रखी है इन्होंने? कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं कह रही थी बच्चों ने बहुत गर्म मचाया था। हाँ, मचाया तो। हाँ, इसलिए आपको मुझे सच बता देना चाहिए। ये क्या कनेक्शन हुआ? कनेक्शन है तो नहीं, पर बना देंगे। मुझे लगता है तुम एक्स्ट्रा थक गई हो। एक काम करो, तुम आराम कर लो, मैं ये सब कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे? मैं अकेला छोड़ूंगी आपको? ना, कभी नहीं। ना भी ना कभी। अरे मैं बोल रही हूँ, सफाई की जिम्मेदारी मैंने ली थी, अब इसमें आप मेरी हेल्प करें सफाई में। अगर आप ऐसी मेरी हेल्प करते रहेंगे ना, जैसे सच बताने में, तो नेताजी इस रूम को क्या, इस पूरे घर को साफ कर देंगे। हो गया? काम करो।
ये सेफ मैं देखती हूँ, क्या पता पेन ड्राइव इसमें हो। याकूब होगा गुरु भैया का पोते। शिवा का। देविका का खुद का पोते। और कौन हो सकता है देविका की लाइफ में इम्पोर्टेंट? कृतिका। नेताजी, कृतिका का बर्थडे कब आता है? कृतिका कैसे तुम्हें एकदम से याद आ गई? इतना सारा कचरा देख लिया ना, याद आ गई। उसने तो बोलना शुरू किया था। एनीवे ये सब छोड़िए, वो थोड़ी लियो टाइप की लगती है मुझे। कब आता है उसका बर्थडे? लियो नहीं, और स्कॉर्पियो है शायद। 28 अक्टूबर। आपको बड़ा पता है। देविका, तुम्हें मैं कितने अच्छे से जानती हूँ। क्या बताया सुमन को? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है तो ये भी कुछ नहीं है। वो पेन ड्राइव के बारे में बता। पेन ड्राइव, इसीलिए वो कचरा आंटी मेरे कमरे की सफाई कर रही है। यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ छुपाई है पेन ड्राइव देविका ने? ये मेरा फैमिली पोर्ट्रेट है, तुम इसे हाथ लगाओगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है भाभी? हाँ, हद मत पार करिए आप। हद तो ये पार कर रही है। बताओ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? बताओ तुम्हारा असली प्लान क्या है? असली प्लान? आप ही ने कहा था रूम साफ करो। रूम की सफाई इसीलिए कर रहे हैं हम लोग। सफाई आप कर रहे हैं रूम की, ये तो कुछ और कर रही है। ये मेरे कमरे में पेन ड्राइव ढूंढने आई है, बेवकूफ बना रही है हमें। बताओ ये कचरा वचरा साफ करना तो सिर्फ बहाना था। सुमन, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। सुमन, सच बोल रही हैं? मतलब तुमने झूठ बोला, बच्चों का इस्तेमाल किया? झूठ की बात आप तो मत ही कीजिए। अगर आपने मुझे सच बता दिया होता ना, मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। Forget it. नेताजी मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बात मत करो मुझसे। कचरा आंटी, बहुत हो गया तुम्हारा। चलो अब निकलो मेरे रूम से, निकलो। देविका तो उस फोटो को देख भी नहीं रही। मतलब वो पेन ड्राइव शायद उस ब्रेसलेट में है। मेरा